देखो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन यूनिट 4 शुरू कर रहे हैं हम। देखो क्या है अपने पास, पीछे वाली यूनिट में हमने निकाले थे रूट, इस वाली यूनिट में हम निकालेंगे साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। मतलब क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन दे रखी होंगी और उसका हमने सोल्यूशन निकालना है। मतलब एक्स वाई जेड जो जिसमें भी इक्वेशन दे रखी होगी वो वैल्यू फाइंड आउट करनी, इक्वेशन सॉल्व करना है। इस टाइप की इक्वेशन होगी एम डिग्री, ये देखो ये मतलब देयर बी एम फर्स्ट डिग्री इक्वेशन एंड एन अननोन्स, ये इक्वेशन होगी अपने पास। इस टाइप की हमारा काम है सॉल्व करके x1 x2 xn इन सब की वैल्यूज़ निकालना। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास वैसे कर चुके हैं हम इस मेथड को, सिंपल करते थे हम, ग्रामर रूल लगा के करते थे, मैट्रिक्स मेथड लगा के करते थे। अब हमारे पास इनको सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड आएंगे। अगर ये राइट हैंड साइड में ज़ीरो होगा तो कौन सी इक्वेशन होती है, होमोजीनियस। और अगर राइट हैंड साइड में नॉन ज़ीरो बी की वैल्यू जो है नॉन ज़ीरो होगी तो कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, नॉन होमोजीनियस सिस्टम बन जाएगा। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए देखो दे रखा है ये, इफ बी ज़ीरो डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो देन देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट सोल्यूशन। अगर बी ज़ीरो है डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो निकल आया तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आएंगे। सेकंड केस आया बी जीरो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया तो सिस्टम का यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। अगर बी नॉन जीरो डिटर्मिनेंट ए बी नॉन जीरो है तो सिस्टम एज ए यूनिक सॉल्यूशन। देखो अगर हम तीन केस आ गए इससे हमारे पास बी जीरो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे बिसाइड ट्रिवियल सॉल्यूशन एक्स इज इक्वल टू जीरो। कहता है एक्स इज इक्वल टू जीरो तो सॉल्यूशन होगा ही होगा, बाकी इसके हमारे पास क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। अगर बी भी जीरो है डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो आ गया तो सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा और वो कौन सा होगा, ट्रिवियल होगा, मतलब 0 0 0 होगा। अगर बी नॉन जीरो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी नॉन जीरो है तो सिस्टम जो होगा उसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक्स वाई जेड की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ निकलेंगी। अब इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये मेथड दे रखे हैं, गोस एलिमिनेशन, गोस जॉर्डन, ट्रायंगुलाइजेशन, चॉलस्की डिकम्पोजिशन, क्रोट्स मेथड। हम फर्स्ट मेथड करते हैं गोस एलिमिनेशन मेथड। गोस एलिमिनेशन मेथड में देखो ये इस टाइप की हमारे पास इक्वेशन दी होगी। सबसे पहले हम निकाला करेंगे R1 होता है A21/A11, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे x1 लगा लो तो कोफिशिएंट ऑफ x1 इन इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा R1। फिर हम निकालेंगे R2 कैसे निकलेगा, A31 डिवाइड बाई A11, कोफिशिएंट इन इक्वेशन नंबर थर्ड, कोफिशिएंट ऑफ x1 इन इक्वेशन नंबर थर्ड डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, A31/A11 निकलेगा। फिर यहाँ से दो सॉल्व करके हमारे पास दो इक्वेशन जो होंगी वो इसमें आ चुकी होंगी x2 और x3 में। सिमिलरली हम R3 निकालेंगे। R3 क्या होगा, हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस आई होंगी उनके कोफिशिएंट ऑफ x2 को डिवाइड करेंगे तो वो निकलेगा R3। ठीक है, फिर हमारे पास x3 में इक्वेशन रह चुकी होगी। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देते हैं हम, ये दे रखा है, कहता है इसको सॉल्व करो गोस एलिमिनेशन से। ये इक्वेशंस दे रखी हैं हमें, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। सिस्टम हमारे पास ये दे रखा है। अब R1 निकालेंगे। R1 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दोनों को हम डिवाइड करते हैं, मतलब 4/2 क्या आ जाएगा 2। अब हमारा काम क्या है, जो ये R1 आया इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/2 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड माइनस करोगे, 2 से मल्टीप्लाई किया 4x हो जाएगा, 4x + 2y + 8z इज इक्वल टू 24। यहाँ हो गया 4x + 11y - z इज इक्वल टू 33। दोनों को माइनस करोगे, दोनों को माइनस किया, हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ठीक है, ये y - z इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद हम निकालेंगे R2 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन नंबर थर्ड डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, तो 8/2 4। अब 4 से हमारे पास मल्टीप्लाई करोगे, 4 आ गया इक्वेशन नंबर 5 को, इक्वेशन नंबर 5 ये रही। कहता है R3, कहता है ये हमारे पास आ गया R2 आ गया अभी फ़िलहाल। R2 क्या हो गया 4। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई करो इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो थर्ड में से सब्ट्रैक्ट क्या, 8 और 8 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, y और z में इक्वेशन बच जाएगी। अब देखो इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास y और z के अंदर, इसको 4 कह दिया, इसको
5 कह दिया। अब निकलेगा R3 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर 5 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर 4। अब इनके कोफिशिएंट को डिवाइड करना 1 बाय 1, तो 1 ही आ जाएगा। अब 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड की वैल्यू आ गई। जेड की वैल्यू हमारे पास इन दोनों में से किसी में पुट कर दो, वाई की आएगी। वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू हम किसी में पुट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। मतलब हमने R1 R2 R3 लेने हैं। R1 क्या होगा हमारे पास, R1 हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से और माइनस करेंगे। फिर इसके बाद हम R2 निकालेंगे। R2 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर थर्ड डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो आएगा वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो। वहाँ से हमारे पास वाई और जेड में इक्वेशन आएंगी। वाई और जेड में इक्वेशन आने के बाद हमारा काम क्या होगा, वाई और जेड में इक्वेशन आने के बाद हम R3 निकालेंगे। कोफिशिएंट ऑफ वाई जो हमारे पास इक्वेशंस आई हुई हैं 4 और 5 का नाम दिया हुआ है, जिसको कोफिशिएंट ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर 5 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर 4। इससे हम डिवाइड करके हमारे पास जेड में आएगी। जेड की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दोगे वाई आ जाएगा, वाई किसी भी इक्वेशन में रख दोगे एक्स आ जाएगा। इज दैट क्लियर। जैसे कि एक और एग्जांपल कर लेते हैं, सॉल्व बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन ये दे रखी थी। इक्वेशन ये देने के बाद हमने सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले इसको हमने अरेंज किया है। कैसे अरेंज किया है, ये जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी ना, इसको ऊपर ले गए 2 3 4 असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया इसको, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद R1 लिया। R1 हो गया कोफिशिएंट ऑफ x1 इन इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। R1 निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x1 इन इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करोगे क्या आ गया 3/2। तो 3/2 को अब किससे, इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई करो और क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो 3/2 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो अब इक्वेशन क्या किस में बच गई, x2 और x3 में। फिर हम क्या निकालेंगे, R2 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x1 इन इक्वेशन नंबर थर्ड डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हो जाएगा 4/2 2 आ जाएगा। फिर वही काम 2 से मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 को करोगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो x2 और x3 में आ गई दो इक्वेशंस। फिर हमारा काम क्या है, x2 के कोफिशिएंट को डिवाइड करना। R3 निकालोगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ x3 इन इक्वेशन नंबर 5 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x2 इन इक्वेशन नंबर 5 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x2 इन इक्वेशन नंबर 4। दोनों को डिवाइड करके R3 निकला। R3 हमारे पास जो निकलेगा उसको मल्टीप्लाई करो इक्वेशन नंबर 4 से और सब्ट्रैक्ट कर दो 5 में से। तो हमारे पास क्या निकल जाएगी वैल्यू, x3 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे 4 और 5 में से तो x2 निकलेगा। x2 और x3 की वैल्यू पुट कर दोगे तो x1 निकल जाएगा। इज दैट क्लियर। अब ये हमने किया इसका साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन का पहला मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड। आप करोगे 2.1 एक्सरसाइज ट्राई, जो प्रॉब्लम होगी उसको डिस्कस करोगे। इज दैट क्लियर।